वेलकम माय चैनल नेक्स्ट में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग के टॉपिक है आपके पर्सन के फीलिंग्स कैसे रहने वाली है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। मेरे जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स है सबको थैंक यू सो मच एंड देखते हैं आज रीडिंग में क्या निकल के आता है। ठीक है, तो कुछ ओवरऑल मैसेजेस लेंगे इस रीडिंग के। क्या आया है रीडिंग में, बहुत सारे आगे। फर्स्ट कार्ड आया है डिवाइनिंग टाइमिंग का। तो कुछ शायद आपके पर्सन ये सोचते हैं कि डिवाइनिंग टाइमिंग जब आएगा तो आप दोनों का रियूनियन होगा एंड क्रिएटिविटी के शायद पर्सन ही ये शायद कुछ चाहते हैं क्रिएट करना एंड सैडनेस फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। शायद ये वेट कर रहे हैं डिवाइनिंग टाइमिंग का, माफ़ी मांगने के लिए शायद वेट करें या फिर आपसे उम्मीद रखें कि आपसे कुछ भूल हुआ है तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ी मांगे। अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन फिलहाल के लिए इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ऑनेस्ट के पर्सन है या फिर आपको भी हार्ड वर्क, शायद प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। किसी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस है। ठीक है, देखेंगे अभी उनके आपके पर्सन के करेंट फीलिंग्स। ठीक है, आज मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि मैं थोड़ा कैंडल लगा के लाइट करा के रीडिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं कैंडल लगा के रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। वाह शिट, ये 4 कार्ड आए हैं कि 5 कार्ड, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है लिली का, सेकंड कार्ड आया है बुक का, शॉन का, स्नेक का, बॉटम ऑफ द डेक है स्टार्स। ये पर्सन शायद ये सोच रहे हैं कि होप रखे हैं सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कुछ डेवलपमेंट, यानी कि कुछ डेवलप करने के लिए इनकी होप है। ये सोच रहे हैं कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे जाके डेवलपमेंट करेगा जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। एंड ये विश भी मांग रहे हैं, सोच रहे हैं आपको, शायद वो अपने विश में मांग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी ये पर्सन कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है एक हायर इंटेंशन आपके साथ फील करे, यानी कि हायर इंटेंशन में ये पर्सन है। उनके इंटेंशन है आपके साथ रीयूनाइट होना। ये फील करें कि बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन होगा। ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन डेफिनेटली 16 आवर्स या फिर 8 डेज के अंदर आप दोनों का बातचीत हो सकता है। एंड नेक्स्ट मैसेज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड करता है, बहुत ज़्यादा उनको जैसे पेन दिलाता है, बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे स्नेक होता है तो उनके लाइफ में ऐसे कोई स्नेक है, यानी कि कोई मेंबर उनके फैमिली मेंबर से हो सकते हैं या फिर ये खुद ही मैरिड है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है उनके लाइफ में उसके वजह से, या फिर कोई पर्सन नहीं है तो अदर सिचुएशंस कुछ है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसमें उलझे हुए फील करे, वहाँ से निकलना चाहते हैं फिर भी वो निकल नहीं पाए, फिर से वो उम्मीद रखे शायद ये कभी ना कभी ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये डेफिनेटली एंड हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सन सोच रहे एंड ये पर्सन भी सोच रहे कि बहुत ज़्यादा इनके जो भी ये मैरिड हैं
इनके फैमिली है, यानी कि इनके बच्चे हैं, शायद ये पर्सन अपने चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के वजह से शायद ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, बट डर रहे हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये पर्सन भी फिर भी अपने आप को रोक रहे हैं। दिल में बहुत सारे प्यार तो आपके लिए है, माइंड में भी आपको सोचते हैं कि नहीं आपके साथ वो इनजस्टिस कर रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं, फिर भी ये पर्सन एक उलझे हुए में फंसा हुआ है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली ये भी सोच रहे हैं कि आप जिस दिन से उनके लाइफ में आए, आप उनके एक लकी चार्म हो। जिस दिन से उनके लाइफ में आए, उनकी हैप्पीनेस शायद पहले गायब हो गई थी, तो ये पर्सन सोच रहे हैं जिस दिन से आप उनके लाइफ में, जिससे उनके फेस में स्माइल आ गई है, जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब आपके साथ बातचीत करते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि सारे जहाँ की खुशियाँ उनके कदमों के नीचे, ऐसे भी सोच रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि वो आप उनकी एक हैप्पीनेस हो, उनके फेस में स्माइल देने वाले ये पर्सन सोच रहे। या फिर आप भी अपने पर्सन का कॉल टेक्स्ट भी कभी आ जाता है तो आपके फेस में भी स्माइल आता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। ये पर्सन भी जब भी आपके साथ रहते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं, एंड ये पर्सन आपके साथ कभी भी रहते तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, प्राउड फील करते हो, एक हिम्मत आपके अंदर में आती है। जैसे ही ये पर्सन चले जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके वीकनेस है, आपके पर्सन भी आप उनकी वीकनेस हो। शायद ये पर्सन वो बात एक्सप्रेस नहीं करे, शायद आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ईगोस्टिक के भी ईगो में रहते हैं, ठीक है, अपने ईगो, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। एंड ये खुली किताब की तरह फील कर रहे हैं आपको, जैसे रोमांस को एयर की तरह वो फील करना चाहते हैं। एक खुली किताब, ये रिलेशनशिप एक खुली किताब की तरह है, इसमें कोई भी आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने से, इसकी जो फाउंडेशन है आप दोनों की रिलेशनशिप को, इसको कोई नहीं तोड़, वो इतने ट्रस्ट आपके ऊपर भी करते हैं। कभी कभार ये पर्सन भी ये भी सोचते हैं कि शायद आप कभी नेगेटिविटी हो जाते तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि आपके साथ अनकंफर्टेबल आप शायद हो रहे हो, इनको मालूम है। ये पर्सन कभी कभार ये भी सोचते हैं कि शायद वो आपके साथ इतने एडिक्शन में रह जाएंगे तो कल को कुछ होगा तो आपका क्या होगा, इतने एडिक्शन ये पर्सन चाहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को रोक लेते हैं, या फिर आपको उनकी एडिक्शन लग गई है तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में आपसे थोड़ा दूरी बना रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये जो भी पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। यहाँ पर लिली का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। शायद आप दोनों का कभी भी इंटीमेसी हुआ है तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप एक रोमांटिकली एंड एक शायद आपकी फिगर उनको बहुत अच्छा लग रही है, आपकी बातचीत, आपकी जैसे ड्रेसिंग नेचर, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपकी पर्सनालिटी, आपके टॉकिंग पावर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ़िदा है ये पर्सन। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए एक सेक्सुअली एंड फील कर रहे हैं ये पर्सन। एंड कभी कभार आप दोनों का इंटीमेसी नहीं हो पाता है तो ये पर्सन उस पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड ये ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में शायद आपको बहुत कुछ मालूम नहीं है, बट ये पर्सन शायद आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किए हैं कि इनके अंदर में आपके लिए कितना सारा प्यार है, कितना रिस्पेक्ट है, ये आपको शायद एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड लेते हैं, एक कार्ड लेते हैं, बारिश। हमेशा ये पर्सन सोचते आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। ये हमेशा सोचते हैं ये पर्सन कि शायद आप
उनके झोली में आपको अल्लाह ने दे दिया है। तो आप एक खूबसूरत अल्लाह का तोहफ़ा हो, ये भी पर्सन सोचते हैं कभी कभार। एंड ये भी, या फिर आप भी कभी कभार सोचते हैं कि मेरे लाइफ में अल्लाह ने शायद मेरे ऊपर तरस खा के मेरे को ऐसे पर्सन को देते जो मेरे हर गम को मैं भूल गई हूँ। ये एक शायरी हो गई शायद नहीं, ये रियलिटी है। ये हर किसी के लाइफ में ये रियलिटी होता है, कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन जिसके लाइफ में है कभी मत छोड़ना। जो पर्सन कभी चले जाते हैं फिर आपके लाइफ में वापस आते हैं, इस पर्सन को कभी मत खोना। या फिर ऐसे भी पर्सन आपको रोना धोना करते हो, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप उनकी नीड हो, बट आप वो पर्सन आपकी भी नीड है, ये पर्सन जानते हैं। बट ये पर्सन ये जानते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आप इतने स्ट्रांग है, आप इतने जैसे शेरनी हो आप, और सोचते हैं आप शेरनी हो तो शेरनी की तरह रहो, जैसे खरगोश मत बनो। ये पर्सन सोचते हैं कि शेरनी होके रहना है, खरगोश नहीं रहना है। तो आप हमेशा शेरनी थे। आपसे जब रिलेशनशिप में पहले बार ये पर्सन आए, उस पल को कभी याद करते हैं और फिर प्रेजेंट को याद करते, तो ये पर्सन कभी कभार भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि एक शेरनी के साथ मेरा पाला गिरा है, तो वो शेरनी को जब मेरी ज़रूरत हो जाएगी या फिर एडिक्शन लग जाएगी, तो ये पर्सन खुद ही वहाँ से थोड़ा डिटैच होने लगते हैं। वो आपको हमेशा पीछे से हिम्मत देते हैं, आगे से हिम्मत नहीं करते हैं। बट ये पर्सन कभी कभार आपको आगे में कुछ भी बोलते हैं आपके सामने, तो ये पर्सन खुद ही दिल में रोते हुए हैं, ये समझना। आज की रीडिंग बहुत थोड़ा अजीब तरीके से इंट्यूशन मेरे को आ रही है, इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा एक अजब सी रीडिंग हो रही है यार। बाहर के शाम को फोकस मत करना आप लोग, क्योंकि सुबह के टाइम में सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। कभी कभार इधर जाते हैं, क्या काम, इधर सब थोड़ा आवाज़ आता है, तो उस वॉइस को इग्नोर करिए। एंड ये जो भी पर्सन है आपसे कम्युनिकेशंस बहुत जल्द करेंगे, कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पिजन है, बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं सही टाइमिंग का, या फिर वेट कर रहे हैं एक जैसे डिवाइन टाइमिंग का हो सकता है, सही टाइमिंग का देख रहे। स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहे। स्पिरिचुअलिटी यानी कि ये पर्सन भी कनेक्ट विथ नेचर, यानी कि नेचर के साथ बहुत ज़्यादा भी इनका अच्छा, जैसे नेचर के साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं। कभी कभार अकेले रहते हैं आपसे, तो कम्युनिकेशन बहुत सारे लोग को रिसीव हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि किसी को आज के दिन में कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो उनके नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। वाओ, रिकन्सिलेशंस, डेफिनेटली रिकन्सिलेशंस होगा। समवन फ्रॉम योर पार्ट्स रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये शायद कोई एक्स के लिए देख रहे, तो डेफिनेटली आपके एक्स पापा से, या फिर ये कोई आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप के पार्टनर है, तो ये पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशंस होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन भी चाहते हैं रिकन्सिलेशंस करना। वाह, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। ये पर्सन आपसे एक चांस मांगना चाहेंगे। ये कोई एक्स हो सकता है, मेरे को 5 आ रही है, ये कोई एक्स हो सकते हैं। वो डिफेंसिव में बोली थी ना, एडिक्शन, उनको डर लग रहा है कि आपके उनके एडिक्शन लग जाएगी तो क्या होगा क्या नहीं, तो शायद इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन बातचीत करने वाले हैं। ये लग रहा है एडिक्शन का, को डिफेंसिव का। सोलमेट, यहाँ पर बहुत सारे लोग का सोलमेट कनेक्शन है। दिस इज योर सोलमेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पैशन, बहुत सारा पैशन
के साथ, यानी कि आपके लाइफ में पहले जैसे रिलेशनशिप शुरू हुआ था जितने पैशन के साथ, अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप उस पैशन में आने वाला है, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन में आने वाले हैं। ठीक है। एंड एंजल्स के गाइडेंस हम देखेंगे क्या है एंजल्स के गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में, कुछ एंजल्स बोलिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को। एंड दे आर समथिंग बेटर, आपके लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है, समथिंग बेटर। कम्युनिकेशंस, डेफिनेटली कम्युनिकेशंस रिसीव हो सकता है, शायद ये रीडिंग को देखने के बाद या फिर रीडिंग के दरमियान बहुत सारे लोग का कम्युनिकेशंस हो सकता है। ठीक है। जब भी ये रीडिंग आप देखते हो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई 11 से 12-20 के अंदर कोई देख रहा है, या फिर दोपहर के टाइम, यानी कि ये रीडिंग शाम के टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा लुक फॉर ए साइन, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइंस मिल रही है एंजल की तरफ से। एंड वेट का कार्ड 2 बार आया है, डेफिनेटली थोड़ा वेट करिए। फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है, ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे या फिर ये वेट कर रहे हैं आपका माफ़ी का। तो आपसे कुछ भूल हुआ है या फिर आप अनजाने में कुछ इनसे ऐसे बात बोल दी है जो वो दिल में रखे हैं, तो आप माफ़ी मांग लीजिए। आपसे भूल हुई है या फिर नहीं हुई है, आप माफ़ी मांग लें, या फिर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस, ये रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड प्लीज़ शो करिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आई लव यू।